जहाँ पर भगवान राम ने लिया था शस्त्र और सहस्त्र का ज्ञान। बाराबंकी के इस आश्रम अब होगा पुनरुद्धान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामायण काल के महर्षि वशिष्ठ और सप्तऋषि आश्रम है। बताया जाता है कि आज भी भगवान राम लला ने अपने भाइयों के साथ शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। राम मंदिर के बाद इस आश्रम का भी पुनरुद्धान होगा। रामायण काल के संदर्भ में बाराबंकी जनपद का अयोध्या धाम के नज़दीक होने के कारण खास महत्व है। अयोध्या राज्य का अंश रहे बाराबंकी जिले का सतरिक इलाका कभी सप्तऋषि धाम और आश्रम के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि यह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। सप्तऋषि ने भी यहीं पर तपस्या की थी। साथ ही भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में विदेशी आक्रमणियों ने इस आश्रम का विध्वंस कर दिया, लेकिन अब अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ही सतरिक को भी एक बार फिर से सप्तऋषि धाम के रूप में विकसित करने का पुनरुद्धान किए जाने का निर्णय लिया गया है। लोग बड़े ही उत्साहित हैं इस बात को सुनकर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने ली थी शिक्षा दीक्षा। बाराबंकी के सप्तरिक चिन्हट मार्ग पर सप्तऋषि आश्रम स्थित है। सप्तऋषि के आश्रम में प्राचीन राम लक्ष्मण माता सीता की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि यह भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ सप्तऋषि से शिक्षा दीक्षा ली थी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस आश्रम के लोगों में भी खास उत्सव जग रहा है। सप्तऋषि आश्रम पर मौजूद राम लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियों का रोजाना तिलक उत्सवों और पूजा अर्चना भी की जा रही है। सतरिक को प्राचीन धरोहर के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान राम श्री राम का पुराना और काफ़ी खास नाता है। राम के जन्म से पहले गुरुकुल था सप्तऋषि आश्रम। यहाँ के लोगों ने बताया भगवान राम के जन्म से पहले यह सप्तऋषि आश्रम एक गुरुकुल था। ऋषि मुनि यहाँ निवास करते थे। जानकारी के मुताबिक यहाँ कई ऐसे राक्षस भी हुआ करते थे जो ऋषि मुनियों को ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान आदि करने में बाधा डालते थे, जिनसे ऋषि मुनि बहुत परेशान रहते थे। ऐसे में राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए गुरु विश्वामित्र खुद अयोध्या गए और उन्होंने यहाँ देखा कि राम 13 साल की आयु के हो गए हैं। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से चारों भाइयों को मांगा और सप्तऋषि आश्रम ले गए। उन्होंने चारों भाइयों को यहीं पर धनुष विद्या सिखाई। आज भी मौजूद है राम का चलाया हुआ धनुष। यहाँ के महंतम नानक शरण दास उदासी ने बताया, धनुष विद्या सीखने के बाद प्रभु श्री राम सभी राक्षसों का संहार किया। आज भी इस आश्रम में ऐसी कई चीजें हैं जो इन सभी बातों का प्रमाण देती हैं। भगवान राम जब धनुष विद्या सीख रहे थे तब एक तीर जाकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर पर गड़ गया था, जो आज भी मौजूद है। वह तीर अब तो पत्थर बन चुका है, जिसकी लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं। पास में कुआं नदी बहती है। महंतन नानक शरणदास उदासीन के मुताबिक भगवान राम वहीं स्नान किया करते थे। इसी कुएं से आश्रम के सभी विद्यार्थी पानी पीने आते थे, खाना बनाते थे। उन्होंने बताया कि यह भूमि ऋषि मुनियों की परंपरा से भरी हुई है। 1028 ईस्वी में आक्रमणकारियों ने तोड़ा था आश्रम। बाराबंकी के निवासी साहित्यकार आज गुरुजी ने बताया कि रामायण कालखंड के 3 बड़े ऋषि हुए, जिनमें से उत्तर भारत के महर्षि वशिष्ठ, दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य,
मध्य भारत में महर्षि विश्वामित्र शामिल है। दुनिया में जहाँ कहीं भी प्रभु श्री राम जी की बातें होती हैं वहाँ पर इन तीनों मुनियों की चर्चा अवश्य होती है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम और उनके भाइयों को सहस्त्र ज्ञान दिया था। वहीं महर्षि अगस्त्य ने शस्त्र का और सहस्त्र दोनों विद्या सिखाई थी। जबकि महर्षि विश्वामित्र के निर्देशन में भगवान राम ने अपने जीवन का बहुत बड़ा कालखंड जिया है, जिसमें उन्होंने कई राक्षसों का भी विध्वंस किया। उन्हें बताया कि 1028 ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनवी के बहनोई सैयद शाहू ने अपने लड़के सलहार साहूद के साथ इस क्षेत्र में आक्रमण किया, तब उन्होंने ही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, सप्तऋषि आश्रम और मंदिर विध्वंस किया था। यदि आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम लला लिखना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो श्री राम लला की। जय श्री राम।